Please subscribe my channel. Welcome student. Our new topic is simplify given expression. Numerical expression आपको given है, इसे किस तरह से simplified किया जाए। तो आपका रूल है V बॉड मास, V फॉर विनकुलम मतलब बार। सबसे पहले बार सॉल्व होगी, देन ब्रैकेट 3 टाइप्स के होते हैं, पैरेंथेसिस, कर्ली एंड स्क्वायर। पहले ये सॉल्व होगा, ठीक है, फिर कर्ली एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। और अगर बाहर लगा हुआ है तो आपके अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो अभी यहाँ पे 2 ही ब्रैकेट है, तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा बार के बाद, देन कर्ली ब्रेसेस सॉल्व होगा, देन ऑफ का जब आप साइन हटाते हो तो मल्टीप्लाई आ जाता है, डिवाइड तो सिंपली लिखा हुआ ही होगा, मल्टीप्लाई के लिए सिंपल मल्टीप्लिकेशन, और ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर माइनस सब्ट्रैक्शन। ओ का मतलब भी क्या होता है, इनटू। ब्रैकेट को जब आप हटाते हो तब भी आपके क्या आता है, इनटू आता है। बट यहाँ पे अभी अंदर आपको कुछ ऑपरेशन करने को दिया है ब्रैकेट के, तो और बाहर प्लस का साइन दिया हुआ है ना। तो वो जब होता है जब इस तरह से लिखा हुआ हो, ये इन दोनों का मीनिंग है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। अगर नहीं लगा वैसे, ऐसे कुछ एग्जांपल दिया है आपको, है ना, ऐसे ही दिया एग्जांपल। सो देखिए, पहले तो विनिकुलम बार सॉल्व होगी। बार में आपके क्या दिया हुआ है, सब्ट्रैक्शन 2 फ्रैक्शंस का, ओके। यहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शन आपके यूनिट फ्रैक्शन दिया हुआ है, ये यूनिट है 1 है, न्यूमरेटर 1 है, ये यूनिट फ्रैक्शन हो गया आपका। तो यूनिट फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए डिनोमिनेटर डिफरेंट है, आप चाहे तो एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट आपको जैसे मेथड बताया था, जब भी डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो उनका प्रोडक्ट कर दीजिए, 3 2 जा 6, और इन न्यूमरेटर्स को और दूसरे वाले डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 3 1 जा 3 एंड 2 1 जा 2, ठीक है। डिनोमिनेटर डिफरेंट दिखे मुझे, मैंने दोनों को प्रोडक्ट करके डिनोमिनेटर नया अपने जो आंसर का डिनोमिनेटर है वो बना लिया। न्यूमरेटर्स बनाने के लिए इसके डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर से इंटू किया, 3 1 जा 3, और इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर को इंटू किया, तो 2 1 जा 2। ये आ गया मेरा फाइनल। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, है ना। तो देखिए सॉल्व करने पे हमारे पास आ गया 7/9 एज इट इज़ प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय 1/6। अब हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद कर्ली ब्रेसेस का नंबर आएगा, पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होगा। देखिए डिवाइड को सॉल्व करने का आपको तरीका बताया है, रेसिप्रोकल करके किस तरह से, सिंपल वे होता है वही। 3/19 ऑफ ये कर्ली ब्रेसेस 7/9 प्लस 3/4 इंटू रेसिप्रोकल किया तो ये 6/1 हो गया, और ये कर्ली ब्रेसेस 3/19 ऑफ 7/9 प्लस 3 6 जा 18 एंड 4 1 जा 4, या आप सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, और 18/4, ठीक है। आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो। इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा 3/19 ऑफ 7/9 प्लस 2 9 जा 18 एंड 2 2 जा 4। अब कर्ली ब्रेसेस सॉल्व होगा आपका, ठीक है। तो देखिए 3/19 ऑफ एडिशन करना है आपको, तो देखिए सेम जैसे सब्ट्रैक्शन में आपको बताया था ना, डिनोमिनेटर डिफरेंट, यहाँ पे भी देखो आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इनका प्रोडक्ट ही इनका डिनोमिनेटर बनाएगा। 9 2 जा 18, और न्यूमरेटर बनाने के लिए क्रॉस में मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14, 9 9 जा 81, ओके। तो अब आपके पास आ गया 3/19 ऑफ 95/18। क्या ये सिंप्लीफाइड हो रहा है क्या आपके, है ना। आपको डिवीज़न रूल आना चाहिए, 2 का 3 का 4 का 5 का। देखिए ये सिंप्लीफाइड तो नहीं हो रहा, ठीक है। कैसे, 2 की टेबल में तो यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8, 3 की टेबल के लिए सम ऑफ नंबर 3 ये आ रहा है, 3 की टेबल में ये नहीं आ रहा, 4 की टेबल से नहीं हो रहा, 5 की टेबल में ये आता है, ये नहीं आ रहा, 6 की टेबल में ये डिवाइड हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा,
है ना, 7 1 जा 7 एंड 25 नहीं हो रहा, 8 की टेबल में नहीं है, 9 की टेबल में नहीं है। ओके, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा। अब इसके बाद इनको सिंप्लीफाइड कर देते हैं। ऑफ का मीनिंग होता है, आपको बताया था, ऑफ का साइन हटता है तो इसका मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लाई करना ही इसका मीनिंग क्या होता है, ऑफ। ठीक है, अब आपको पता है बच्चों, आप क्या कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं इसको सॉल्व। या तो पहले आप 95 इंटू 3 कर लीजिए, तो आपका आ गया 285, एंड फिर 19 इंटू 18 कर लीजिए, 190, और 19 8 जा आपके होता है 190 और 152 हो गया 342। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आप लोग करके देखिएगा, मैं तो अपने शॉर्ट ट्रिक से करा है। ऐसे किया मैंने, पहले 90 को 3 से कर लिया 270, देन 5 को 3 से कर लिया तो ये आ गया 285। ऐसे ही मैंने इसमें भी किया, पहले 19 को 10 से किया, एक्सपेंडेड फॉर्म कर दी मतलब 18 की, देन 18 को लिख दिया 10 + 8 और फिर 19 से इंटू किया। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ में ले लिया मैंने। 19 10 जा 190 एंड 19 8 जा 152, तो ये आ गया 342। इस तरह से किया मैंने, सिंपल है ना, एक्सपेंडेड करके। देन आप सिंप्लीफाइड करते हैं, देखिए इसको आप चाहो तो 19 की टेबल बोल सकते हो डायरेक्ट, या फिर पहले आपने 3 की टेबल लिखो, क्योंकि 3 से हो रहा है ये। 3 9 जा 27, 3 5 जा 50, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब आप 19 की टेबल से कर दीजिए, 19 5 जा 95 एंड 19 6 जा 114। ये तो एक तरीका हो गया। अब आप चाहो तो डायरेक्ट यहीं कट कर सकते थे 19 की टेबल से 95, क्योंकि देखो आप मल्टीप्लाई करके देन डिवाइड करोगे, या फिर फैक्टर को ही डायरेक्ट डिवाइड कर दो ना। ये फैक्टराइज फॉर्म कर रखी है एक तरह से, देखो दो आ तो डिवीज़न में ही रहा है, ये इसका मतलब क्या है, 19 18 से इंटू हो रहा है, तो आ तो इसी के डिवीज़न में रहा है ना। तो आप 19 को है ना डिवीज़र यूज़ में ले लो और इसको डिविडेंड, तो ये तो आपका हो गया कितने टाइम्स, 5 टाइम, और 19 1 टाइम, 19 1 जा 19, 19 5 जा। अब आप देख रहे हैं ये दोनों भी डिवाइड हो रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 1 जा 5, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर, तब भी आपका आंसर कितना आएगा, 5/6 ही आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा सिंप्लीफाइड करने का। वी बॉडमास, ठीक है, ये किससे किया हमने, ये हमने यूज़ में लिया है वी बॉडमास। विनिकुलम सबसे पहले बार को सॉल्व किया जाता है, देन ब्रैकेट को, ब्रैकेट में भी पैरेंथेसिस, देन कर्ली एंड देन आपके स्क्वायर, फिर ऑफ, देन डिवीज़न, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। इन दोनों का मतलब आपका ब्रैकेट का मतलब आपका इंटू ही होता है, ऑफ का मतलब इंटू होता है। बट यहाँ पे इस केस के अंदर ब्रैकेट में कुछ इक्वेशन आपको एक्सप्रेशन दी हुई है सॉल्व करने को, तो आपको एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सिंप्लीफाइड कर दिया इस क्वेश्चन को। आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक यू स्टूडेंट। Thanks for watching.